सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे CSS का बुक्स मॉडल कि वो किस तरह काम करता है और उसका जो मेन कंसेप्ट है वो आपको समझ आ जाना चाहिए कि बॉक्स मॉडल क्या चीज़ है CSS में। सो स्टार्ट करते हैं। और इसमें भी मैं वही कोडिंग यूज़ कर रहा हूँ जो कि लास्ट लेक्चर में 2-3 में यूज़ हो चुकी है, क्योंकि आई होप आपने अगर पीछे के 3 लेक्चर लिए हैं इस लेक्चर से तो आपको ये सारी कोडिंग का फुल आइडिया होगा कि इसमें कौन सी लाइन पे क्या कोड किया गया है। तो इसका मॉड्यूल नंबर है 29, सेकंड मॉड्यूल का 9 टॉपिक है, तो मैंने 9 लिख दिया है। तो मैं आपका केमिस्ट्री शो करता हूँ जिससे आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा बॉक्स मॉडल का। ये रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पर वही सेम है ये जो हमने लास्ट टाइम हेडिंग का कलर चेंज किया था बाय यूजिंग डेवलपर टूल, और इनका फॉन्ट साइज़ भी चेंज किया था हेडिंग्स का। तो ये एक इमेज है, इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये सबसे दरमियान में है हमारा कंटेंट, मतलब जैसे कि ये है हमारा H1 या ये H1 एनीथिंग, ये कंटेंट है। पैडिंग होती है उसके बाहर, इसके बाहर अब जो भी चीज़ यहाँ पे जो भी स्पेस होगी इसकी वो पैडिंग होगी। अब ये जो स्पेस है ये पैडिंग नहीं है, ये जितनी स्पेस है ये पैडिंग नहीं है, बिकॉज ये वैसे जनरल स्पेस इसमें है। तो पैडिंग वाली स्पेस कौन सी कैसे हम मेंशन करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से ऊपर से फासला स्पेस देना चाह रहे हैं तो वो पैडिंग हम देंगे। वन थिंग पैडिंग हो गई। उसके बाद बॉर्डर आता है जो कि हमारे पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, ये बॉर्डर हमने बनाया था। तो ये मैं लास्ट लेक्चर की कोडिंग इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इसमें ऑलरेडी ये चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हैं, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अब ये बॉर्डर हमने दिए हुए है, इस बॉर्डर के बाहर आता है हमारा मार्जिन। हम जो भी मार्जिन देंगे ना इस यहाँ पे आएगा, मतलब बॉर्डर के बाहर आएगा। वो लेफ़्ट भी हो सकता है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, टॉप हो सकता है, राइट हो सकता है, लेफ़्ट हो सकता है एंड बॉटम हो सकता है। सो आपको मेन ये समझना है, ये हमारा कंटेंट होगा। वो हेडिंग भी हो सकती है, कोई बॉक्स भी हो सकता है, डिव भी हो सकती है, स्पैन भी हो सकता है, पैराग्राफ भी हो सकता है, एनीथिंग। कंटेंट की एक हाइट होगी, विड्थ होगी, ठीक है, और वो हमारी जितनी भी उसकी हाइट विड्थ होगी वो हमारा कंटेंट के अंदर ही आएगी। सो उसके बाहर हमारी पैडिंग आएगी, उसके बाहर हमारा बॉर्डर आएगा, जन मार्जिन उसके आउट पे आएगा, उससे बाहर आएगा। सो टॉप लेफ्ट बॉटम लेफ्ट सबसे दरमियान में सेंटर में हमारा कंटेंट आएगा, और जितनी भी उसने विड्थ हाइट ऑक्यूपाई की होगी वो भी उसी कंटेंट के अंदर आएगी। फिर उसके बाद हम अगर कोई पैडिंग देना चाहे तो जो हम पैडिंग देंगे वो उसके बाहर आएगी। देन उसके बाहर बॉर्डर जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है, और जन मार्जिन उससे भी बाहर आएगा। तो हम एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको अच्छा आइडिया होगा। अब ये हमारा कंटेंट है, फॉर एग्जांपल इसको हम एज ए कंटेंट इस टाइम पे यूज़ करते हैं और कोडिंग पे जाते हैं। सो ये हमारा H1 है। अब ये H1 है, ये हम सब पे अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम सिर्फ किसी एक एलिमेंट को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस H2 सेकेंड जो हेडिंग है इसको हम सिर्फ आईडी देंगे यहाँ पे आके, ताकि हम जो प्रॉपर्टी लगाएं वो सिर्फ इस H1 पे यूज़ हो। तो इसको हम आईडी देते हैं हेडिंग 2, कॉपी कर लें और इस पर हम अलहदा से प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे यहाँ नीचे आके। तो आई होप आपको आईडी सेलेक्टर का पता होगा कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे उसका आईडी का नेम जो कि हमने बनाई है, उसका नेम था हेडिंग 2। सो रिफ्रेश, ये सेम है। तो ये जो प्रॉपर्टी तीनों लगी हुई हैं H1 पे, ये भी उस पर अप्लाई हो रही है क्योंकि ये एज एलिमेंट सेलेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये तीनों H1 पे यूज़ होंगी। अब हम उसको डिफरेंट प्रॉपर्टी देना चाहते हैं जो इन तीनों पे ना हो, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम उसे देना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। ये जो बॉक्स मॉडल है ये आपको यहाँ पे भी अवेलेबल होगा। सेकंड बॉक्स को दरम्यान में कर लेते हैं क्योंकि हमारा मेन जो समझने वाली चीज़ है वो ये है। अब ये चेक करें, यहाँ पे ये देखें, इसके ऊपर आके आप करें इंस्पेक्ट एलिमेंट। जब भी आप यहाँ पे करेंगे देखेंगे दरम्यान में ये हमारा कंटेंट है, कंटेंट का कलर है ब्लू। तो यहाँ पे ऊपर देखिए ये हेडिंग पे आपने फोकस करना है अभी सिर्फ। जब भी मैं यहाँ पे अपना पॉइंटर लेके जाता हूँ तो ये जितना भी कंटेंट है उसको ब्लू कर रहा है, उसके कलर को।
तो H1 ने विड्थ 100% लेती है क्योंकि ये एडिंग है, ये ब्लॉक टाइप एलिमेंट है, तो इसने इसको 100% ब्लू कर दिया। पैडिंग पे आएंगे तो पैडिंग यहाँ पे ग्रीन शो होगी, लाइट ग्रीन ऑलमोस्ट, लेकिन अभी शो नहीं हुई क्योंकि हमने इसे पैडिंग में दिया। बॉर्डर भी नहीं शो हो रहा, हमने इसे दिए हुए नहीं है। और मार्जिन शो हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो H1 का बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है वो ब्राउज़र ऐसे खुद दे देता है अगर हम ना भी दें तो। ये देख लें, ये ऑरेंज कलर का बॉर्डर शो कर रहा है। पैडिंग हम इसे देंगे, फिर बॉर्डर भी देंगे, फिर मार्जिन भी देंगे, फिर आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो चलें देते हैं ऐसे प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम इसे पैडिंग देते हैं। पैडिंग देने के या मार्जिन देने के दोनों के लिए 3 वे हैं। एक हम सिंपल ये देंगे पैडिंग 50 पिक्सल हम दे सकते हैं। ये देख लें ऊपर से भी डाउन हो चुका है, और अगर आप देखना चाहें तो इस तरह भी आप देख सकते हो। इसी बॉक्स पे आप यहाँ पे पैडिंग भी करोगे तो ये जितना भी ग्रीन हो गया है, ये चेक करना, ये जितना भी साइड पे ग्रीन हो चुका है, ये 50 पिक्सल की इसको पैडिंग मिल चुकी है। और पैडिंग इसके अंदर मिलेगी। इसका हम बॉर्डर भी बनाते हैं ना, और मार्जिन भी, तो आपको समझ आएगी। मार्जिन भी देते हैं 50 पिक्सल और बॉर्डर भी देते हैं। तो पहले पैडिंग आती है, बॉर्डर हम ऊपर डिफाइन करते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल आई थिंक इनफ है। ब्लैक सॉलिड। अब आपको थोड़ा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अभी हम जो प्रॉपर्टीज़ लगा रहे हैं वो इस एलिमेंट पे लगा रहे हैं। दिस इज सेकंड बॉक्स, ये है हमारी H1, और यहाँ पे हम उस पर प्रॉपर्टीज़ लगा रहे हैं, जस्ट किसी और हेडिंग पे नहीं लगा रहे। इसके बाहर ये जो डिव है जिसका बैकग्राउंड हमने लीनियर ग्रेडियंट दी हुआ है, इस पर हम ये प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे। तो हम ये तीनों प्रॉपर्टी ना अभी सिर्फ इस पे यूज़ होंगी, H1 पे। तो ये हमारा कंटेंट है। अब यहाँ से आपको क्लियर शो होगा, ये हमारा कंटेंट है जो कि ब्लू हो चुका है, जो कि मैंने में बताया था कि कंटेंट हमारा ब्लू होता है जहाँ से शो होता है। ये जितनी विड्थ और हाइट है इस ब्लू कलर में, ये है हमारे कंटेंट की विड्थ हाइट, और उसके बाहर हमारी आएगी पैडिंग। अब ये जो ग्रीन हो चुकी है, ये हमारी है 50 पिक्सल की पैडिंग, और उसके अंदर है हमारा कंटेंट, देन पैडिंग 50 पिक्सल की। इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। फिर हमारा बॉर्डर आ गया है, ये जो पहले ब्लैक था वो ऑरेंज सा हो गया, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर होता है जब हम डेवलपर 2 यूज़ कर रहे हैं तो हमें ऑरेंज कलर में शो हो रहा है। हर ब्राउज़र का डिफरेंट होता है, कुछ ऑरेंज में शो कर रहे होते हैं, कुछ येलो में कर रहे होते हैं। तो वहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, मेन आपने यहाँ पे देख लेना है बॉर्डर, और यहाँ पे शो भी हो रहा है कंटेंट की विड्थ हाइट। पैडिंग हमारी 50 पिक्सल है चारों साइडों पे, तो 50 50 एंड 50 एंड देन 2 2 2 जितना हमने बॉर्डर दी हुआ है। अब मार्जिन पे आएंगे तो अब ये जो अब कलर शो हो रहा है, यहाँ पर भी आप देख लें 50-50 बॉर्डर है। तो यहाँ पे जो कलर है ऊपर भी, यहाँ पर भी वही कलर आ रहा है, यहाँ पे आप चेक करें साइड पे। तो अब ये जो 50 पिक्सल है, टॉप से भी है, बॉटम से भी है, लेफ्ट राइट से भी है, ये हमारा मार्जिन है। मार्जिन बॉर्डर से बाहर आएगा, ये बॉर्डर है, ये मार्जिन है, ये बॉर्डर से बाहर आ रहा है, ये पैडिंग है बॉर्डर से अंदर आ रही है, और ये कंटेंट है जो पैडिंग से भी अंदर आता है। सो मैंने अपनी साइड से 100% ट्राई किया है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए CS का बॉक्स मॉडल, इसके किस तरह कंटेंट की हम चेक करते हैं विड्थ हाइट डेवलपर टूल को यूज़ करके, फिर पैडिंग और बॉर्डर एंड मार्जिन। तो एक तो ये है कि आप इसकी अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहें पैडिंग, मार्जिन या कंटेंट की हाइट विड्थ, तो यहाँ से भी बैक एंड पे जाके 1 बाय 1 करते रहें, तो उसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर आप यहाँ से एडजस्ट करना चाहते हो, तो इसको आप सेंटर करना चाहते हो और आपको नहीं पता कि हमने कितने मार्जिन पैडिंग चीज़ें देनी है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ ऊपर जाके यहाँ पे हमने पैडिंग दी है, पैडिंग पे क्लिक करो, अब इसको एरो आपकी की प्रेस करो तो ये इंक्रीज़ होती जाएगी। तो जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ अभी सेंटर में आ चुकी है, तो आप इसको यहाँ पे छोड़ दें, और यही आपने फिर कॉपी करके बैक एंड पे भी डालना है कोड, क्योंकि अगर यहाँ वहाँ पे आप पेस्ट नहीं करोगे ये कोड, तो ये जब रिफ़्रेश होगा पेज, तो ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। जो हम डेवलपर टूल्स में करते हैं ये सिर्फ हम चेक करने के लिए करते हैं। अब वहाँ पे हमें पता नहीं कितनी दफ़ा ये सेव रिफ़्रेश आके करना पड़ता, इसको एग्जैक्ट
मैचिंग के लिए, लेकिन अब यहाँ पे इजीली हमने निकाल लिया है। इस तरह हम मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं यहाँ से, बट मार्जिन आई थिंक ऑलरेडी इनफ है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। ये देख लें यहाँ तक। तो इस तरह हम कुछ भी मैनेज कर सकते हैं। बॉर्डर भी आप चाहो तो यहाँ से, ये -1 हो चुका है, जो -1 वर्क नहीं करता, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेगा। आप इंक्रीज करते जाओ। अब ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो आई थिंक 2-3 पिक्सल इज इनफ। और ये जो डाउन आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है, जो कि हमारा ये पैडिंग है ये ज़्यादा है। इस पैडिंग को हम कम करेंगे तो ये खुद कम हो जाएगा, बॉर्डर साइड मैनेज कर लेगा। तो इस तरह हम अपनी डेवलपर टूल को यूज़ करके यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। अब ये यहाँ से हम कॉपी करते हैं, ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लगाई हैं, अगर हम यहाँ से कॉपी ना करते, हम ऐसे ही रिफ़्रेश करते तो वो ये पहले जैसा हो जाता। इसको परमानेंट करने के लिए हम इसको वो प्रॉपर्टी वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, देन सेव, रिफ़्रेश। अब वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे परमानेंटली अप्लाई हो चुकी हैं। तो इसको टाइप करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। पैडिंग है, तो पैडिंग अगर आप इस तरह देंगे 73 पिक्सल, तो ये चारों साइड पे आ जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो ये पैडिंग, ये चारों साइड पे 73 पिक्सल आ चुकी है। बट आप चाहते हो कि डिफरेंट हो, तो आप पैडिंग टाइप करके, अगर आप यहाँ पे 2 वैल्यूज़ देते हो, 73 पिक्सल ही आप एक दे दो, या 70 पिक्सल दे दो, और एक आप दे दो 30 पिक्सल, तो एक की वैल्यू टॉप और बॉटम पे अप्लाई होगी और एक लेफ़्ट राइट पे होगी। तो जो हमारी ये फर्स्ट है ये होगी टॉप और बॉटम पे, और ये हमारी लेफ़्ट राइट पे। यहाँ पे हम अगर 3 करते हैं तो ये और कम हो जाएगी। ये 1 मिनट, ये यहाँ पे शो नहीं हो रही, ये जब आप इसके ऊपर आके करोगे तो फिर आपको शो होगी। सो वेट अ मिनट, ये प्रॉपर्टी इस ऊपर वाली को ओवरराइड कर रही है, तो इसलिए ये अप्लाई नहीं हो रही थी। इसको हमें कमेंट आउट करना पड़ेगा। अब रिफ्रेश करें। अब आप यहाँ पे आप चेक करें किधर है, ये पैडिंग है हमारी। तो अब देख लें, ये यहाँ पे आपने देखना है फोकस से कि कौन सा कलर चेंज हो रहा है। ये जो अप एंड डाउन है ये 70 पिक्सल है, और साइड पे देखिए हल्का हल्का सा 3 पिक्सल शो हो रहा है। अब इसको अगेन 30 करते हैं, रिफ्रेश, एंड देन अगेन चेक करते हैं। ये साइड पे आप देख लें 30 पिक्सल की पैडिंग है, अप एंड डाउन लेफ़्ट राइट पे 30 पिक्सल की है, जो कि कम है। आपको देखने में लग रहा है कि 30 पिक्सल है। अप एंड डाउन पे, टॉप पे और बॉटम पे 70 पिक्सल है। तो यहाँ पे डिफरेंस वाज़ह शो हो रहा है। तो CSS में हम टॉप, बॉटम, लेफ़्ट राइट यूज़ करते हैं। जब हम सिंगल वैल्यू देंगे तो ये चारों साइडों पे सेम यूज़ होगी, चाहे वो पैडिंग हो चाहे मार्जिन हो। अगर हम इसको 2 वैल्यू देते हैं पैडिंग, देन आगे 1 वैल्यू स्पेस सेकंड वैल्यू, तो ये फर्स्ट वैल्यू टॉप बॉटम पे यूज़ होगी, सेकंड वैल्यू लेफ़्ट राइट पे। एक और इसका मेथड है, इसको मैं इसके बाद इसको भी कमेंट आउट करता हूँ। तो एक वैल्यू और देते हैं पैडिंग। इसको आप 4 वैल्यू भी दे सकते हो। एक दोगे तो चारों साइड पे वो यूज़ होगी, 2 दोगे तो फर्स्ट वैल्यू टॉप बॉटम, सेकंड वैल्यू लेफ़्ट राइट। और अगर हम 4 वैल्यूज देते हैं, फॉर एग्जांपल हम देते हैं 50 पिक्सल, ये हमारी टॉप की होगी। देन राइट पे हम देते हैं 10 पिक्सल। देन हमारा बॉटम आएगा, बॉटम पे भी हम 50 पिक्सल देना चाहते हैं। देन लेफ़्ट पे अगेन 10 पिक्सल। अब सेव, रिफ्रेश। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस आया है। तो यहाँ से देखते हैं, ये पैडिंग है हमारी। अब टॉप बॉटम देखें 50-50 है, ये हमारा टॉप है, ये हमारी बॉटम की है। लेफ़्ट राइट पे है हमारी 10 पिक्सल, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 देन 10। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट, क्लॉकवाइज ये घूमेगी, ठीक है। तो इसी तरह यही प्रॉपर्टीज़ मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। कमेंट आउट में इसके लिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहें। तो यही प्रॉपर्टीज़ हम मार्जिन पे भी लगा सकते हैं, जो पैडिंग पे लगाई हैं। तो इस मार्जिन को हम रिमूव करते हैं,
इस मार्जिन पे भी हम ये टाइप करते हैं का, और सिर्फ हमने क्या करना है, यहाँ पे मार्जिन कर देना है, ये मार्जिन कॉपी। ये मैंने कमेंट आउट इसलिए कर दिया कि ये 3 मेथड हैं। एक है कि हम सिर्फ 1 पैडिंग दें, सेकंड हम 2 दे सकते हैं वैल्यूज़, दैन 4 वैल्यूज़, और मार्जिन में हम इस तरह 1 वैल्यू, 2 वैल्यूज़ एंड 4 वैल्यू दे सकते हैं। जिस तरह हमें नीड होगी हम उस तरह का मेथड यूज़ करेंगे। अगर हम चारों साइडों पे सेम यूज़ करना चाहते हैं तो हम फर्स्ट मेथड, हम अगर टॉप बॉटम सेम रखना चाहते हैं, लेफ़्ट राइट सेम रखना चाहते हैं तो हम सेकंड वाला मेथड, मार्जिन और पैडिंग दोनों के लिए यूज़ होगा, तीनों मेथड। लेकिन हम अगर चारों साइड डिफरेंट रखना चाहते हैं, एक की टॉप पे डिफरेंट पैडिंग हो, लेफ़्ट राइट पे डिफरेंट, बॉटम पे डिफरेंट, लेफ़्ट पे डिफरेंट, तो हम ये थर्ड वाला मेथड यूज़ करेंगे। और अगर हम सिर्फ किसी एक साइड को टॉप, बॉटम, लेफ़्ट राइट किसी एक को पैडिंग या मार्जिन देना चाहते हैं तो फिर क्या करें, फिर एक और प्रॉपर्टी है, इसको कुछ टाइम के लिए आप रिमूव कर देते हैं। ये होप आपको समझ आ गई होगी। हम दे सकते हैं पैडिंग लेफ़्ट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, इस तरह हम पैडिंग भी दे सकते हैं। पैडिंग लेफ़्ट दें 100 पिक्सल, हम जाकर सिर्फ पैडिंग अभी देखते हैं। अभी वो जो हमने मार्जिन पैडिंग दी हुई थी वो ख़त्म हो चुकी है क्योंकि हमने यहाँ से रिमूव कर दिया और बाकी कमेंट आउट कर दिया। अब यहाँ पे आप चेक करें, ये पैडिंग है, तो यहाँ पे आपको वाज़ह शो नहीं हो रहा क्योंकि ये ग्रीन है और बैकग्राउंड भी ग्रीन है, तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं होगी। अगर हम इसको राइट करते हैं तो राइट साइड पे आपको अच्छे से शो होगी। वेट अ मिनट, ये देखिए अब ये जो रेड के ऊपर यहाँ पर ये जो सो यहाँ रेड के ऊपर यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर आ रहा है ये हमारी पैडिंग है राइट साइड से 100 पिक्सल की। और यहाँ पे ये बॉक्स मॉडल शो भी कर रहा है कि राइट साइड से 100 पिक्सल की है, टॉप बॉटम लेफ़्ट से पैडिंग नहीं है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो मार्जिन कितना है आपका, और बॉर्डर आपने कितना दिया हुआ है, पैडिंग कितनी दी हुई है, और कंटेंट का अपना साइज़ कितना है, ये यहाँ पे पिक्सल्स में आपको शो कर देगा। सो ये इतने डिफरेंट टाइप्स हैं मार्जिन पैडिंग देने की। इसको भी मैं अभी रिमूव करता हूँ क्योंकि आई होप आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैं कमेंट आउट में दोबारा टाइप कर देता हूँ, पैडिंग टॉप है, आप इसको 50 पिक्सल दे सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने कमेंट आउट इसलिए कर दी हैं क्योंकि जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आ चुका होगा। यहाँ पे रिफ़्रेश करें, सब प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो चुकी हैं और ये सब चीज़ें मैंने कमेंट आउट कर दी हैं ताकि जब भी आप प्रैक्टिस करो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी प्रैक्टिस कर सको, और वैसे भी आप इसको देख के सब आपको प्रॉपर्टीज़ याद रहें। 3 वेज होते हैं पैडिंग के, ये एंड फोर्थ वे ये है, आप स्पेसिफिकली किसी एक साइड को पैडिंग या मार्जिन दे सकते हो इस तरह, और बाकी ये जो 3 वे हैं पैडिंग के या मार्जिन के ये इस तरह हैं, तो सेम है। आप इनको अगर आपको ये 3 वेज पता है और स्पेसिफिकली किस तरह हमने एक साइड को पैडिंग देनी है तो वही प्रॉपर्टीज़ आपकी मार्जिन पे यूज़ होगी। सिर्फ आपने क्या करना है, पैडिंग की जगह मार्जिन यूज़ करना है। सो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।